हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बजरंग कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली कक्षाओं में जो है हम हिंदी व्याकरण का जो है उसमें जो है जिक्र कर रहे थे। आज उसी क्रम में जो है हम विराम चिन्ह के बारे में जो हम पढ़ेंगे। ठीक, देखिए दोस्तों, विराम चिन्ह होता क्या है। तो विराम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, जिसको हम ठहरना या रुकना कहते हैं। ठीक, तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से जब हम काम करते हैं तो आराम के लिए हम बीच में जो है रुकते या ठहरते हैं ना, तो ठीक उसी प्रकार हिंदी भाषा के अंतर्गत जब हम शब्दों या वाक्यों को जो है मिलाकर लिखते हैं तो बीच में रुकावट या ठहराव के लिए जो हम चिन्ह का जो है प्रयोग करते हैं उसी को हम विराम चिन्ह जो है कहते हैं। ठीक, तो देखिएगा दोस्तों, विराम चिन्ह जो है कितने होते हैं। वैसे तो विराम चिन्ह का कोई लिमिट नहीं है। ठीक, लेकिन अगर हिंदी भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो जो डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु जी हैं, उन्होंने जो है 20 जो है प्रकार के विराम चिन्ह का जिक्र किया है। ठीक, और उसी क्रम में जो है हम देखेंगे, ये हमारा क्रम हो गया। इसमें जो है विराम चिन्ह के प्रकार हो गए, इनका जो है जो चिन्ह टैली है, इनका जो है जो प्रकार है इनके विराम के, उनके जो है कौन कौन से चिन्ह से जो प्रदर्शित किए जाते हैं। इसके बाद हम उदाहरण देखेंगे जो है इनका जो है उदाहरण कैसे प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो देखिएगा दोस्तों, जितने भी हमारे विराम चिन्ह हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने भी हमारे विराम चिन्ह हैं वो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। ठीक, जितने भी हमारे विराम चिन्ह हैं वो हमारे अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, लेकिन सिर्फ एक भाषा को छोड़कर, वो कौन सा, पूर्ण विराम भाषा को छोड़कर हमारे जितने भी विराम चिन्ह हैं वो हमारा जो है अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक, देखिए दोस्तों, तो उसी क्रम में जो हम पहला देखते हैं हमारा कौन सा है। हमारा पहला क्या है, अल्प विराम। ठीक, देखिए अल्प विराम होता क्या है। अल्प विराम क्या होता है, अल्प का जो अर्थ होता है थोड़ा होता है। ठीक, इसमें जो है इसका जो चिन्ह है, हम इसमें जो है इसको अंग्रेजी भाषा में अगर देखा जाए तो इसको हम कामा बोलते हैं। ठीक, तो कामा के अंतर्गत जो हमारा ये कामा होता है इसको हम अल्प विराम कहते हैं। अल्प मतलब थोड़ा। तो जब हम शब्द वाक्यों को लिखते समय जब बीच में थोड़े समय के लिए जब ठहराव होता है तो हमारा जो है अल्प विराम कहलाता है। जैसे कि अगर कई जात के, जैसे कई समूह के लोगों को जब लिखा जाता है तो उनके बीच जो हम कामा का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो उदाहरण में क्या होगा, देखिए जैसे राम, सीता, गीता और मोहन स्कूल गए। ठीक, ध्यान दीजिए दोस्तों, राम, सीता, गीता और मोहन। तो देखिए कई लोगों समूह जब रहता है तो उनके बीच में हम जो कामा का जब प्रयोग करते हैं तो वही हमारा जो है अल्प विराम जो है होता है। तो इनको लिखने के लिए थोड़े समय के लिए जो हम लोग ठहराव होता है वो हमारा जो होता है अल्प विराम होता है। ठीक, ठीक, अब दूसरा देखिए हमारा कौन सा है। दूसरा हमारा क्या आता है, अर्धविराम। ठीक, अर्धविराम क्या होता है, इसका चिन्ह क्या होता है, हम जब कामा के नीचे जब हम कामा लिखते हैं, ऐसे कामा के ऊपर जब हम कोई बिंदी लगा देते हैं तो हमारा अर्धविराम जो है बन जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है हम क्या करते हैं, अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा समय, थोड़े अल्प विराम की अपेक्षा जो है हम थोड़ा ज्यादा समय के लिए रुकते हैं। इसका जो है प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे जैसे देखिएगा, देखिएगा दोस्तों, जैसे वाक्य है आग लग गई। ठीक, आग लग गई, हाहाकार मचा है। मतलब इसमें क्या होता है, अर्धविराम में हम अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा समय के लिए ठहराव होता है। ठीक, इसी क्रम में हमारा तीसरा देखिएगा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जो होता है हमारी एक खड़ी पाई से जब हम वाक्यों को लिखते हैं तो वाक्यों का जब हम विराम करते हैं, जब पूर्ण रूप से उनका विराम करते हैं तो लास्ट में जो हम पूर्ण विराम ये चिन्ह जो है खड़ी पाई का लगा देते हैं। इसको अंग्रेजी में फुल स्टॉप के अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो फुल स्टॉप को जो है इसको हम कहते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है।
तो लास्ट में जब हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाता है तो जो है हम लास्ट में जो है पूर्ण विराम का जो है प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा। चौथा हमारा कौन सा? प्रश्न चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह जिसको हम कहते हैं। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या होता है, जब हमारा जो है प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो, जिसमें हम जो है प्रश्न पूछते हैं, जिसमें प्रश्न का जो है भाव जो है प्रकट होता है, तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। इसका जो चिन्ह क्या है, ये क्वेश्चन मार्क जो है, इसको आप जानते होंगे, क्वेश्चन मार्क के नीचे जो है बिंदी रहता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो लास्ट में जो होता है हम प्रश्नवाचक चिन्ह का जो है निशान लगा देते हैं। प्रश्न समझिए। हमारा देखिए आगवा पांचवा कौन सा? विस्मयादि बोधक। अब विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है, जो जितने भी मानवीय जो है भावों को, जैसे हमारा दुख हो गया, हर्ष हो गया, करुणा हो गया, दया हो गया, जितने भी हमारे मानवीय भाव को प्रकट करने के लिए जो हम चिन्ह जो है टैली प्रयोग करते हैं, तो हमारा विस्मयादि बोधक होता है। इसका चिन्ह क्या होता है, हम पूर्ण विराम के नीचे जो है एक बिंदी लगा देते हैं, तो हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह हो जाता है। जैसे हाय, इसे विस्मयादि बोधक, राम मर गया। ठीक, समझा? विस्मयादि बोधक जो चिन्ह यहाँ पे लग गया। ठीक, इसके बाद छठा देखिए हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एक ही जात की चीजों को, एक ही जात की चीजों को जब हम यूज करते हैं वाक्यों में, तो उनके बीच जो होता है योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। कैसे? ध्यान दीजिएगा। योजक चिन्ह की क्या होता है, ऐसे जो है पैरेलल टाइप की छोटी सी लाइन रहती है। ठीक ठीक, ध्यान दीजिएगा। इसके जैसे योजक चिन्ह में क्या होता है, हाथी धीरे धीरे चलता है। तो देखिए इसमें धीरे धीरे एक ही जात के शब्द है, इनके बीच जो है योजक चिन्ह का जो है प्रयोग किए हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक इसमें जो होता है, जैसे मान लीजिए एक ही, जैसे माँ बाप हो गया, ठीक, भाई बहन हो गया, तो मतलब एक ही जात की चीजों के लिए जब हम यूज करते हैं तो उनका जो है योजक चिन्ह के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक, अब इसी क्रम हमारा देखिए सातवां अवतरण चिन्ह होता है। ठीक, अवतरण में क्या, अवतरण चिन्ह हो गया, इसी को उद्धरण चिन्ह भी हम बोलते हैं, अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह भी बोलते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। ठीक, एक हमारा इकहरा इसको बोला जाता है, एक मतलब इसमें जो होता है एक अवतरण चिन्ह रहते हैं, एक इकहरा, और दूसरा जो होता है क्या, दोहरा अवतरण जो है कहलाता है। इसमें अवतरण चिन्ह में क्या होता है, इसमें अवतरण चिन्ह वाला ये क्या होता है, इसमें जो होता है किसी विशेष चीज को, मतलब किसी विशेष चीज को प्रदर्शित करने के लिए जो हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वो हमारा अवतरण चिन्ह होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, कामायनी, ठीक, कामायनी जयशंकर प्रसाद की कृति है, जयशंकर प्रसाद की कृति है। ठीक दोस्तों, जैसे किसी भी कोई विशेष शब्द को प्रदर्शित करने के लिए हम इकहरा जो अवतरण चिन्ह, जो उद्धरण चिन्ह होता है, हम उसका प्रयोग करते हैं। ठीक, अब आगे नेक्स्ट पे आ जाइए, दोहरा अवतरण चिन्ह। इसमें क्या होता है, हम मतलब कि जो पढ़ी हुई बातों को, जो सुनी गई बातों का, तो उसी रूप में जो है हम जब उसी रूप में सीधे रूप से प्रकट कर देते हैं, जो कहते जो है कह देते हैं, तो हमारा दोहरा अवतरण चिन्ह के अंतर्गत आता है। जैसे जैसे राम ने कहा, राम ने कहा क्या, क्या कहा राम ने, देखिएगा, आराम हराम है, आराम हराम है। ठीक, ये जो है हमारा क्या हो गया, दोहरा अवतरण चिन्ह के अंतर्गत ये आगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये देखिए जब हमारा दोहरा अवतरण जो चिन्ह होता है, वो जो लास्ट जब इसको ब्रैकेट बंद करते हैं, तो ये हमारा हमेशा जो है पूर्ण विराम के बाद ही लगता है। कभी कभी क्या होता है, शुद्धि, वाक्य शुद्धि के अंतर्गत क्या करता है, ये जो हमारा जब इसको अवतरण चिन्ह को जब हम यहाँ के क्या करते हैं, पूर्ण विराम के पहले ही लगा देते हैं, जो कि वो हमारा जो है
व्याकरणिक रूप से जो है हमारा ये गलत है। हमेशा पूर्ण विराम के बाद, फुल स्टॉप के बाद जो है हम उसका जो है दोहरा अवतरण का जो है प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इसी के साथ जितने 8 जो है आज हम जो है प्रकार का जहाँ पे उल्लेख जिक्र करते हैं विराम चिन्ह का, तो ठीक इसी क्रम में जो जितने भी और विराम चिन्ह के जितने भी टाइप बचे हुए हम उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ठीक इसी के वक्तव्य के साथ हम यहाँ पे आज जो है इसका जो है विराम करते हैं। फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।